हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको फेसबुक पे अपना कैंपेन क्रिएट करना है। वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पर आकर इस बटन को क्लिक करके एंड बेल आइकन को दबा सकते हैं, जिससे कि मेरे चैनल पर आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। जैसा कि आप सबको पता ही है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, एसईओ से रिलेटेड, अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियोस टाइम टू टाइम बनाते रहता हूं। तो आप जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबा लें। जैसा कि आप सबको पता ही है कि मैंने एक लिस्ट क्रिएट करी है जिस पर मैं फेसबुक पेड मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाकर डाल रहा हूं। पहली वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो से पहले आप मेरी लास्ट वीडियो को देख सकते हैं, जहां पर मैंने आपको बताया है किस तरीके से आपको अपना फेसबुक का पैनल अकाउंट, एड अकाउंट क्रिएट करना है और फेसबुक का बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट लेवल पर आ गए हैं। तो नेक्स्ट लेवल है हमारा किस तरीके से आपको फेसबुक पर एड कैंपेन क्रिएट करना है। ओके, तो चलिए बिना रुके स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं अपने उसी पैनल पे जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में उसको क्रिएट करना बताया था, उसी पैनल पर मैं आपको लेकर चलता हूं। ओके, तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको वो जो पैनल है वो ओपन कैसे करना है। आपको सिंपली यहां पर आना है और आप जब उस पैनल को क्रिएट कर लेंगे, बिजनेस मैनेजर को क्रिएट कर लेंगे, तो कुछ इस तरीके का आपको वेबसाइट वहां पर शो करेगा। आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है, तो ये आपको आपके जो पैनल है उस पे रिडायरेक्ट कर देगा। या सेकंड तरीका है बिजनेस मैनेजर जो अकाउंट है, आप यहाँ पे फेसबुक बिजनेस मैनेजर यहाँ पर सर्च करना। सर्च करने के बाद सबसे ऊपर जो ऑप्शन आएगा इस पे क्लिक करके वहां पर अपने फेसबुक के क्रेडेंशियल्स डाल देना। लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल देना, वो आपका ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। तो मेरा ऑलरेडी लॉगिन है तो इसलिए ये डायरेक्टली लॉगिन हो गया है। ओके, तो अभी मैं इसको काट देता हूँ। ये मैंने फेसबुक पे क्लिक करा तो इस तरीके का ये पैनल आ गया। अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट मेरे को अपने फेसबुक के एड, क्योंकि मेरे को अपनी एड जो है वो कहाँ पे लगानी है, फेसबुक पे लगानी है। तो मैं यहाँ से अपने फेसबुक के पर्सनल जो एड अकाउंट है उस पे क्लिक कर दिया मैंने, और अब मैं अपने इस पैनल पर एड पैनल पर आ गया हूँ। कैंपेन सेट करने वाले पैनल पर आ चुका हूँ। जैसा कि आपको दिख ही रहा है कि एक पे मैंने ये एड लगाई थी, ठीक है, बट ये रन नहीं कर रही है एड, ये मैंने एज अ डेमो लगाई थी। तो अभी मैं नेक्स्ट जो एड लगा रहा हूँ ये भी एज अ डेमो ही लगा रहा हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये क्रिएट का ऑप्शन दिखेगा, इस क्रिएट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट अब आ गया हाउ डू यू वांट टू क्रिएट एडवर्टाइजिंग कैंपेन, क्रिएट कंप्लीट कैंपेन, क्रिएट कैंपेन सेल, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ से क्रिएट कंप्लीट कैंपेन पे क्लिक करना है और ये आपको नेक्स्ट ऑप्शन आएगा। ओके, तो अब मैं इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। सबसे पहले 3 कैटेगरीज हैं जिसमें आप फेसबुक पर कैंपेन की सेट कर सकते हो अपना। अभी इन सारी जो सेटिंग्स हैं इनके बारे में मैं एक वीडियो में आपको नहीं बता सकता, ठीक है। तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको सारी, यानी कि एक एक करके, जैसे कि ब्रांड ये अवेयरनेस है, अवेयरनेस से रिलेटेड बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अवेयरनेस से रिलेटेड, ये ब्रांड अवेयरनेस और रीच से रिलेटेड कैंपेन को सेट करना है। कंसीडरेशन आ गया, इसके अंदर ट्रैफिक, एंगेजमेंट, ऐप इंस्टॉल, वीडियो व्यूज, लीड जनरेशन, मैसेजेस, इनका कैंपेन कैसे सेट करना है आपको। कन्वर्जन का आ गया, कन्वर्जन, कैटलॉग, सेल्स, स्टोर, ट्रैफिक। तो ये सारी जो इसकी कैटेगरीज हैं, इन कैटेगरीज में आप अपना कैंपेन फेसबुक पर लगा सकते हो, ठीक है। अभी मैं सिंपली चलता हूं आपको एज अ डेमो किस तरीके से आपको अपना कैंपेन को सेट करना है। एज अ डेमो मैं आपको एज अ ट्रैफिक वाला जो कैंपेन है ये सेट करके दिखा देता हूं कि आपको बेसिकली किस क्या क्या पोजीशनिंग होती है, क्या क्या सेटअप होता है, किस तरीके से एक ओवरव्यू मिल जाए इस वीडियो में आपको, वो बता देता हूं मैं किस तरीके से आपको अपना कैंपेन सेट करना है। और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएंगी उनमें पर्टिकुलरली स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि अवेयरनेस है, अवेयरनेस पे ब्रांड अवेयरनेस है, इसका कैंपेन आपको किस तरीके से सेट करना है, कौन सी ऑडियंस आपको सिलेक्ट करनी है, कौन सा एरिया आपको सिलेक्ट करना है, वो सारी डिटेल बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें मैं ऊपर से लेकर चलता हूं आपको। तो सबसे पहला स्टेप है कैंपेन ऑब्जेक्टिव, फिर आप एड सेट करेंगे। एड सेट करने का मतलब है कि आपको उसकी ऊपर की डिटेल्स देनी है। देन नेक्स्ट आता है आपको अपनी एड क्रिएट करनी है। एड सेट क्रिएट करने के बाद आपको एड क्रिएट करनी है। एड सेट के अंदर ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि आपको बजट क्या लगाना है, प्लेसमेंट, ऑडियंस, ऑफर, डायनामिक, क्रिएटिव या ट्रैफिक कौन सा लेना है, वो आ जाता है। फिर आप जब एड सेट करेंगे तो उसमें आइडेंटिटी, फॉर्मेट, मीडिया, टैक्स एंड लिंक्स, लैंग्वेज, ट्रैकिंग, तो ये सारी डिटेल्स आ जाती है। ओके, इन सब के बारे में मैं ऊपर से आपको नॉलेज दूंगा इस वीडियो के अंदर। अगर आपको डीपली जानना है, अगर आपका कोई बिजनेस है, आपको लीड जनरेशन करते हो आप, तो लीड किस तरीके से जनरेट होगी, इससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियोस में। इसमें मैं आपको ऊपर से बताता हूँ किस तरीके से आपको कैंपेन सेट करना है। आपको अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेकर आना है, तो उस ट्रैफिक को किस तरीके से आप लेकर आओगे वो मैं बता देता हूँ आपको। चलिए तो सेट करते हैं, आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ। आपने यहाँ से क्या कैटेगरी है आपकी, क्या सेट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेना है। मैंने सपोज मैं अपनी
वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना चाहता हूँ। कौन सी वेबसाइट पे, मैं यहाँ पे वेबसाइट ओपन आपको करके दिखा देता हूँ। सपोज मैं इस वाली वेबसाइट के ऊपर अपना ट्रैफिक लेकर आना चाहता हूँ, ठीक है। तो सिंपली मैंने ट्रैफिक पे क्लिक किया, एक बार बैक जाके आपको दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ से क्रिएट करना है, क्रिएट करने के बाद ट्रैफिक ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया। अब मैंने ट्रैफिक पे क्लिक करो और वो सिलेक्ट हो जाएगा। क्रिएट ए बी टेस्ट योर क्रिएटिव प्लेसमेंट ऑडियंस एंड डिलीवर ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटेजीज। तो बेसिकली कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे को अपना बजट स्टार्टिंग में ही शो हो जाएगा, लाइक कि मैं डेली का कितना बजट लगाना चाहता हूँ वो। बट मैं अभी इसको सिलेक्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैं अंदर जाके जब एड सेट करूंगा तो यहाँ पर जो बजट है इसमें जाकर मैं अपना बजट लगाऊंगा। तो मेरे को अभी यहाँ पर ये नहीं लगाना है। आप इन दोनों ऑप्शंस में से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट ना करें, अंदर जाकर इन सारी चीजों को कर लेंगे। अब ट्रैफिक से रिलेटेड है तो मैं यहाँ पर अपने कैंपेन का नाम डाल देता हूँ, वेबसाइट बॉक्सफुट। ये वाली वेबसाइट है तो मैं इसका नाम डाल दिया मैंने सिंपली, एंड देन क्रिएट। अब यहाँ पर मेरे को ऐड सेट करनी है। देखिए यहाँ से ऐड सेट ट्रैफिक वाले ऑप्शन पे आ गया। अब यहाँ पे मेरे को क्या ऐड सेट करनी है, ठीक है। तो सपोज मेरे डिजिटल मार्केटिंग का एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो मैं उसके कोर्सेज के बारे में बता रहा हूं, तो मैं उससे रिलेटेड यहाँ पर लिख देता हूं, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग लिख देता हूँ। ये सिर्फ हमारे जानने के लिए है, ये बाहर किसी को कुछ शो नहीं करेगा। सो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जो कैंपेन्स में जाकर आपको दिखेगा, बस ये आपको उसी की नॉलेज के लिए है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर ये कोर्सों से रिलेटेड है तो कोर्स डाल देता हूँ। अब मेरे को वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए तो मैंने यहाँ वेबसाइट पे ट्रैफिक डाल दिया। अगर मेरा ऐप होता तो मैं यहाँ पर ऐप क्लिक करके इंस्टॉल करवा सकता, मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे, जहां से भी आपको ट्रैफिक चाहिए वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। एंड डायनेमिक क्रिएटिव, मैं आपको सजेस्ट करूंगा सिंपली, आपको जब ये ऑप्शन दिखे, ज्यादा इसके बारे में जानने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आप जाकर यहाँ से इसे ऑन कर देना सिंपली, बस। इससे क्या होगा, लाइक आप जब इसको ऑन कर दोगे तो फेसबुक क्या है, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि कौन सी ऑडियंस है जो आपके बिजनेस को प्रेफर करती है, तो उसी के थ्रू ये आपको सजेशंस देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो आप इस ऑप्शन को जाकर सिलेक्ट कर लेना। अब देखो, अब देखिए डायनेमिक क्रिएटिव हो गया। अब आ गया हमारे पास ऑडियंस। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ऑडियंस है, ठीक है। तो ऑडियंस को मेरे हिसाब से आपको बहुत ही फोकस करके आप ये वाला पार्ट देखना, क्योंकि सबसे मेजर और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है फेसबुक मार्केटिंग का वो ये है, ठीक है। अब देखिए इसमें इस चीज को समझिए। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये समझा देता हूँ, ऑडियंस साइज, ये आपको बता रहा है ऑडियंस साइज, जो भी आप एड सेट कर रहे हो उसकी जो ऑडियंस का साइज है वो ये बता रहा है। रीच देखिए, अभी तक रीच है 6.3 के 18K तक, ठीक है। लिंक्स क्लिक, जो आप वेबसाइट का लिंक डालोगे इसमें, उस पे क्लिक मिलेंगे आपको 66,190, अभी तक इतना है। मैंने बजट सेट नहीं करा है कुछ भी, फेसबुक अपने अकॉर्डिंग बता रहा है ये, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर जाकर इसमें कुछ सेटिंग्स करता हूँ। सपोज कीजिए मेरा डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो अब इस कोर्स को कोई भी कर सकता है, लाइक स्कूल के बच्चे भी कर सकते हैं, कॉलेज के भी कर सकते हैं, MBA करने के बाद भी कर सकते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम लोग होंगे वो कब करेंगे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, जब वो ग्रेजुएशन कर लेंगे या 12 पास करेंगे, ठीक है। तो वो बच्चे कौन होते हैं, वो होते हैं 17 साल से ऊपर के बच्चे होते हैं। तो सबसे पहले मेरे को अपनी एज पे फोकस करना है। एज यहाँ पर आप आके सबसे पहले लोकेशन सेट कर लेते हैं। अब मुझे सपोज मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैं यहाँ से दिल्ली सिलेक्ट कर सकता हूँ। बट अगर मेरा ऑनलाइन कोर्स नहीं है, सपोज अभी कि मेरा ऑनलाइन नहीं है, सिर्फ मेरे इंस्टीट्यूट में आकर ही सीखना चाहते हैं, तो मैं सिर्फ वही लोकेशन देता हूँ मेरे आसपास की, ठीक है। अब सपोज मेरा जो इंस्टीट्यूट है वो है लक्ष्मी नगर में, लक्ष्मी नगर दिल्ली, ठीक है। तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, बस, और कोई लोकेशन नहीं चाहिए मुझे, तो मैंने लक्ष्मी नगर ये सिलेक्ट कर लिया। अब मेरे को एज देनी है, यहाँ पर 18 दे देते हैं और मैक्सिमम एज दे देता हूं जो बच्चे आएंगे मेरे पास, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा कोर्स है जिसको बिजनेसमैन भी करना चाहेंगे। तो बिजनेसमैन तो हमारे पास 45 की एज तक भी हो सकते हैं, 47, 48 तक की एज के भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर 45 डाल देते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो ये 45 डाल दिया। एंड देन जेंडर कोई भी हो सकता है, मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकता है, तो ये हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अब मेन जो लोकेशन है, उस लोकेशन पे कौन से लोग चाहिए आपको, आपने जो लोकेशन सेट करी है उस पे पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, मतलब इसका ये है कि जो आपकी लोकेशन है, ठीक है, वहां पर जो लोग रहते हैं आप उनको टारगेट करना चाहते हैं, या उस लोकेशन पे उस समय अवेलेबल हैं लोग उनको टारगेट करना चाहते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसी भी लोगों को टारगेट कर सकते हो। देखिए, पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन, पीपल ट्रैवलिंग इन दिस लोकेशन। सपोज मैं रजौरी गार्डन रहता हूँ और मैं मेट्रो से कौशाम्बी जा रहा हूँ, तो मेरे को जब मैं ब्लू लाइन पकड़ूंगा तो मेरे को जाते हुए बीच में लक्ष्मी नगर भी पड़ेगा। तो उस समय अगर मैं हूँ वहां पर, तो मुझे ये वाला ऑप्शन भी क्लिक करूंगा, तब मेरे को वो एड शो होगी। और अगर मैं रिसेंटली अगर उस लोकेशन पे हूँ, लक्ष्मी नगर की लोकेशन पे हूँ, अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो जितने भी लोग उस समय वहां पे होंगे उनको वो एड शो करेगी। और अगर आप ये ऑप्शन क्लिक करोगे तो जो लोग वहां पर रहते हैं उनको वो एड शो करेगी, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये वाला ऑप्शन ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो लोग रहते हैं उनको आना ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो मैं इस ऑप्शन को क्लिक कर देता हूँ।
अब यहाँ पर आप यहाँ पर एक्सक्लूड भी कर सकते हैं लोकेशन डाल के, बट इंक्लूड करना है हमको अभी, तो हम इंक्लूड पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट आता है ये वाला ऑप्शन, यहाँ से आप जाकर टारगेट कर सकते हैं, टैग्स लगा सकते हैं। ठीक है, अभी मैं कोई टैग नहीं लगाऊंगा, आप यहाँ से जाके सिंपली डिजिटल मार्केटिंग से इंटरेस्टेड जो लोग होंगे उनको यहाँ से जाके टारगेट कर सकते हो। देखिए मैं लिखता हूँ, ये आ गया। अब यहाँ से जो इतने भी लोग डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है वो सारे यहाँ से शो हो जाएंगे। यहाँ पे आप मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने टैग्स लगा सकते हो उतने टैग्स लगा दो। मैं अभी नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बना के दे रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए सारी चीजें, बट आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको यहाँ पर जितने ज्यादा आपके बिजनेस से रिलेटेड लोग हैं, टैग्स हैं, उन टैग्स को आप यहाँ पर जरूर लगा दें। ठीक है, देन नेक्स्ट चलते हैं हम। तो ये हमारा ऑडियंस का पूरा ऑप्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब कंप्लीट हो गया है तो हमें यहाँ पे सिंपली जाकर अपना ऑडियंस को सेव करना है। ठीक है, जब आप सेव करोगे तो ये जाकर यहाँ पर सेव हो जाएगा। इसको आप इस सेम ऑडियंस को आप दोबारा भी फिर यूज कर सकते हो, आपको दोबारा ऑडियंस सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ से एक बार मैं आपको ये मोर डिटेल्स दिखा देता हूँ। आप यहाँ से जाकर स्पेसिफिकली लैंग्वेजेस भी सिलेक्ट कर सकते हो कि किस लैंग्वेज के बच्चे आपको चाहिए, हिंदी के चाहिए, इंग्लिश के चाहिए, हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि आपको पता ही है कि लाइक हमारे इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज वाले लोग पाए जाते हैं। तो बेसिकली लैंग्वेज भी आप सिलेक्ट कर लोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। कहीं तमिल के या और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस है जिनके लोग आ सकते हैं आपके पास, तो आप यहाँ से जाके इसको सिलेक्ट कर लें। और कनेक्शंस ऑल पीपल्स, यहाँ से जाकर आप इनको भी सिलेक्ट कर सकते हो कि फेसबुक पेजेस, एप्स, इवेंट्स और भी इतने सारे कनेक्शन को आप यहाँ से जाकर सेव कर सकते हो। तो यहाँ से आपको आप सेव द ऑडियंस, ये आपकी ऑडियंस दिखा रहा है तो मैं यहाँ से इसको सेव कर देता हूँ। ये अब मुझे फेसबुक सजेस्ट कर रहा है कि लाइक अगर आप देखिए ऑडियंस क्लिक हो गया, अब यहाँ से प्लेसमेंट आ गया। ठीक है, प्लेसमेंट पे क्लिक करने से पहले मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। ये रहा प्लेसमेंट। प्लेसमेंट पे आपको मैं कुछ बता दूं कि प्लेसमेंट किस लिए इंपॉर्टेंट है। प्लेसमेंट का सिंपली मतलब ये है कि आप जो अपनी एड रन करना चाहते हो वो किस प्लेटफॉर्म पे करना चाहते हो। ठीक है, अब अगर मैंने ऑटोमेटिकली प्लेस कर दिया तो जहां जहां ये करना चाहेगा अपने एंड से करेगा, खुद कर देगा फेसबुक। ठीक है, अब अगर मैं मैनुअल करना चाहूंगा तो आपको सारे ऑप्शंस दिखेंगे कहां कहां पे ये एड रन हो रही है, तो आप वहां से खुद हटा सकते हो कि आपको जहां जहां पे चलानी है सिर्फ वहीं पर आप अपनी ऐड चलाओ। अब देखिए इतने बजट में अगर आप सारी जगह पे ऐड चला दोगे तो ऐड तो लोगों को दिखेगी बट वहां से आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मैनुअल प्लेसमेंट यहाँ पे कर सकते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए मैनुअल ऑप्शन जैसे आप क्लिक करते हो तो आपको नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। ओके, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिवाइसेस। आपको फोन में चलवानी है ऐड, लैपटॉप में चलवानी है, ठीक है, आप यहां से जाकर एडिट कर सकते हैं अपने एंड से। मोबाइल, डेस्कटॉप, ये दो ऑप्शन आ रहे हैं, आप यहां से जाकर सिलेक्ट कर सकते हो। अब प्लेटफॉर्म्स, किस किस प्लेटफॉर्म्स पर आपको अपनी एड रन करवानी है, फेसबुक पे, ऑडियंस नेटवर्क पे, इंस्टाग्राम पे या मैसेंजर पे, क्योंकि फेसबुक का मैसेंजर अलग होता है। अब हमें फीड्स जो है उसका शो कर रहा है। ये देखिए प्लेसमेंट आपको कहां कहां पे चलानी है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फेसबुक न्यूज फीड पे चलवाएं स्टार्टिंग में और बाकी सारा अनचेक कर दें, क्योंकि आपको लीड चाहिए तो यहां से मेरे हिसाब से ज्यादा लीड मिलेगी। ठीक है, बाकी मैंने अनचेक कर दिया। अब स्टोरी पे चलाना है, स्टोरी पे हमें बिल्कुल नहीं चलाना है अभी। स्टार्टिंग में मैं आपको बोलूंगा सिर्फ एक ही जगह चेक रहने दो और बाकी सारी जगह से चेक को हटा दो। ये साइड में आपको दिखाएगा भी कि आपकी ऐड किस तरीके की दिखेगी। देखिए अगर मैं न्यूज फीड पे चलाता हूं तो इस तरीके की मेरे को ऐड शो करेगी। ओके, तो अभी मेरे को सिर्फ न्यूज फीड पे चलानी है तो मैंने इसे कर दिया, बाकी सारा अनचेक कर दिया। ओके, अब यहाँ पे शो मोर ऑप्शंस क्लिक करता हूं तो ऑल डिवाइसेस हो गया। ओनली व्हेन वाईफाई का भी ऑप्शन है इसमें, आप इसको भी अपने एंड से जाकर सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको एंड्रॉइड डिवाइस में चलाना है, iOS डिवाइस में चलाना है, फीचर फोन में चलाना है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन हैं आपके पास। ओनली व्हेन कनेक्टेड टू वाईफाई, जब वाईफाई के साथ कनेक्ट होगा तभी चलवाना है, तो आप इस पे भी चेक कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ना चेक करें, इसको ऑल मोबाइल्स ही रहने दें और इसको अनचेक ही रहने दें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लेसमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बजट एंड शेड्यूलिंग। बजट एंड शेड्यूलिंग में आपको पर क्लिक, अब देखिए यहाँ पे लैंडिंग पेज व्यूज, लिंक क्लिक्स या डेली यूनिक रीच इंप्रेशंस मतलब देख के लोग चले जाएंगे, और डेली यूनिक रीच मतलब अलग अलग लोगों की रीच आएगी आपके पास। लिंक्स क्लिक्स, उसकी जो आपकी एड है उस पे क्लिक लेने हैं आपको, या लैंडिंग पेज के जो व्यूज हैं आपकी वेबसाइट पे जब लोग आएंगे तो उसके व्यू को आपको इंक्रीज कराना है। आपको क्या चाहिए, अभी मैं लिंक जो मैं अपनी एड के अंदर लिंक डाल रहा हूँ उस पर जो क्लिक्स आएंगे मेरे को वो चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो अब मैं इसमें यहाँ पे डेली बजट
यहाँ पर फेसबुक मुझको रिकमेंड कर रहा है कि 800 रुपीज लगाओ आप तो ज्यादा बेटर रहेगा, बट मैं यहाँ पे 1000 आपको एज अ डेमो के लिए दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मेरी रीच जो है कम है, अभी क्लिक्स 166 है पर डे के। तो मैं यहाँ पे इसको एक बार ऐसे करता हूँ तो यहाँ पे देखिए रीच मेरी इंक्रीज हो गई और क्लिक भी मेरे इंक्रीज हो गए, क्योंकि मैंने अपना बजट डेली का इंक्रीज किया है, ठीक है। एंड देन नीचे आना है। अब यहाँ से मैं अपनी डेट भी सेट कर सकता हूँ या मैं कंटिन्यूअसली ऐड को चला सकता हूँ, ठीक है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ से ऐड सेट कर लें, क्योंकि मतलब डेट सेट कर लें, जिससे कि आपको पता रहे कि आपकी जो ऐड है वो कब से कब तक चल रही है। और अगर आप कंटिन्यूअसली चलाना चाहते हैं तो आप एक्सपीरियंस लेने के बाद चलाएं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम चला रहे हैं, तो यहाँ से आप डेट सिलेक्ट कर लें। अब सपोज आज है 22, तो मैं इस ऐड को 23 से चलाता हूँ और 28 तक चला देता हूँ। 5 डेज के लिए मेरी ऐड है। योर एड्स विल रन फॉर 5 डेज, यू विल स्पेंड नो मोर देन 5000 रुपीज, ठीक है। तो मैं इसको 5 दिन के लिए ऐड को रन करता हूँ। तो ये मेरा बजट का भी ऑप्शन हो गया। अब मुझे सिंपली यहाँ से जाके कंटिन्यू करना है। मेरे को टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा 5900 रुपीज फॉर 5 डेज अगर मैं अपनी ऐड को रन करता हूँ। तो मैं कंटिन्यू कर देता हूँ यहाँ से। अब आ जाता है हमारे पास ऐड सेट करनी है अब हमको, ठीक है। ऐड सेट करनी है, बाय डिफॉल्ट इसने ट्रैफिक का नाम लिया है ये, तो मैं यहाँ पे ओके। तो ये ऐड सेट करने के लिए बोल रहा है, तो मैं ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स डाल देता हूँ, ठीक है। आइडेंटिटी मैंने ये डाल दिया। अब मैं किस पेज को टारगेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे पेजेस आ जाएंगे आपके पास, जिसको भी आपको प्रमोट करना है। जितने भी आपने पेज अपने अकाउंट में बना रखे हैं वो सारे पेजेस आपको शो करने लगेंगे, ठीक है। तो अभी मैं ये बॉक्सटूट वाला पेज है, इस पे प्रमोट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको लगा देता हूँ। अगर आप इंस्टाग्राम पे भी चलाना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपने जाके सेम इंस्टाग्राम का अकाउंट भी क्रिएट या ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट, और अगर इंस्टाग्राम पर आपको ऐड लगाना सीखना है तो मेरी ये जो सीरीज चल रही है फेसबुक पेड मार्केटिंग, मैं इससे रिलेटेड वीडियो भी आपको कंप्लीट बना के दिखा दूंगा किस तरीके से आपको इंस्टाग्राम पर अपनी ऐड चलानी है, ओके। तो चलिए अब नीचे चलते हैं। नीचे चल के मैं बताता हूँ आपको। अब हमारा आ जाता है यहाँ पे फॉर्मेट, ठीक है। आप किस तरीके का फॉर्मेट अपनी ऐड में यूज करना चाहते हैं। आप सिंगल इमेज यूज करना चाहते हैं, वीडियो यूज करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से डाल सकते हैं, ठीक है। मैं अभी यहाँ से मीडिया डालता हूँ। आप क्या डालना चाहते हैं, ऐड मीडिया, क्रिएट स्लाइड शो, क्रिएट अ वीडियो, ऐड इमेज, ऐड वीडियो, ठीक है। मैं आपको सिंपल एक इमेज डालकर दिखा देता हूँ, बाकी आप अपने एंड से इसमें जो भी यूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये देखिए बहुत सारी इमेजेस आ गई। अभी मैं इस वाली इमेज को ले लेता हूँ और मैं यहाँ से कंटिन्यू कर देता हूँ। जैसे मैं कंटिन्यू करूंगा ये इमेज यहाँ पे शो करने लगेगी। अभी अपलोड हो रही है ये इमेज, ओके। देन अब मेरे को क्या करना है, यहाँ से टेक्स्ट लिखना है, यहाँ से हेडलाइन लिखनी है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखनी है और यहाँ पर अपनी वेबसाइट का लिंक लगाना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपनी वेबसाइट का लिंक लगा देता हूँ। वेबसाइट का लिंक लगा दिया। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और यहां पर लिख देता हूं गेट 20% डिस्काउंट फॉर फर्स्ट 100 रजिस्टर। एंड देन यहां पे मेरे को अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। यहां पर मैंने ये डिस्क्रिप्शन डाल दी, कोर्स इन हिंदी डाल देता हूं, ओके। तो ये मैंने डिटेल्स इसमें फिल कर दी है। अब आपको ये ऐड मेरी दिखेगी किस तरीके की बनी है। और अब मुझे यहाँ पर डिस्प्ले का लिंक भी है, आप जो भी डिस्प्ले पे लिंक शो करना चाहते हैं उसको भी यहाँ पर डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे को अभी वेबसाइट का ही डालना है तो मैं अपनी वेबसाइट का ही लिंक यहाँ पर डाल देता हूँ। तो ये जो लिंक है ये डिस्प्ले पे शो करने लगेगा, ये देखिए। अब यहाँ पर कॉल टू एक्शन का मतलब होता है ये जो बटन लगा हुआ है ये आप क्या डालना चाहते हैं, ठीक है।
अब आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, लिसन नाउ, सी मेन्यू, शॉप नाउ, साइन अप, सब्सक्राइब, वॉच मोर, रिक्वेस्ट, अप्लाई नाउ, बुक नाउ, कॉन्टैक्ट अस, डाउनलोड, गेट। तो बेसिकली मैं कॉन्टैक्ट अस का जो कॉल टू एक्शन का बटन है वो लगा देता हूँ, और ये देखिए यहाँ पे कॉल टू एक्शन का बटन लग गया है। तो इस तरीके से पूरी आपकी एड सेट हो जाएगी। जब आप एड को रन करोगे तो इस तरीके से स्पॉन्सर का आपको शो करेगा वो एड के अंदर। अब हम आ जाते हैं नीचे ट्रैकिंग पे, ठीक है। अब आप यहाँ से सेट कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो अपना। ये किस तरीके से करना है ट्रैक आपको, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बट अभी आप अगर इसको ऐसे भी छोड़ दें तो उससे भी काम चल जाएगा और आपकी जो एड है उससे भी रन हो जाएगी। ओके, तो करिए इसे अब कंफर्म। मैं अब इसे कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म करने के बाद ये पेमेंट का ऑप्शन मांगेगा। आप यहाँ से पेमेंट फिल करके जो भी आपके कार्ड की डिटेल है वो डाल सकते हैं, और यहाँ से आपका जो एड है वो रन हो जाएगा। तो ये पब्लिश हो रहा है 3 of 3। ये शेड्यूल लगाया है, यहाँ से शेड्यूलिंग में शो कर रहा है आपको। अगर आप यहाँ से पेमेंट कर देते हैं तो ये आपका जो अमाउंट है वो डिडक्ट होके ये ऑटोमेटिकली जो आपका कैंपेन है वो रन होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये कैंपेन दिखेगा। जब आपका ये रन हो जाएगा तो यहाँ से आप व्यू चार्ट करके इसकी डिटेल्स ले सकते हैं कि कहाँ से कितने क्लिक्स आ रहे हैं और क्या क्या प्लेसमेंट हो रही है, क्या क्या डिलीवर्ड हो रहा है, आपको आपकी एड किस तरीके की दिख रही है, वो सारी डिटेल आपको इसके अंदर यहाँ पर शो करने लगेगी। तो आपको आई होप कि समझ में आएगा किस तरीके से आपको कैंपेन लगाना है। ये मैंने एक ओवरव्यू दिया है। अब इसमें डीप में कैसे जाना है, जो ऑप्शंस थे वहां पर 3 कैटेगरीज में, एक एक कैटेगरीज को किस तरीके से डिफाइन करना है, किस तरीके से उसमें ऐड को लगाना है, किस तरीके से आपको ऑडियंस का यूज करना है, तो वो सारी वीडियोस मैं बनाऊंगा भी। तो आप मेरी फेसबुक से रिलेटेड ये जो पेड मार्केटिंग से रिलेटेड प्लेलिस्ट चल रही है, आप इसकी सारी वीडियोस को देखते रहें। और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मेरी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मेरे को लिख कर भेज सकते हैं अपनी क्वेरी, क्वेश्चन जो भी है, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। और जाने से पहले मेरी इस वीडियो को आप लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मेरे को मोटिवेशन मिलता है जब आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं जो भी डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड कंटेंट लाइक करते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं नया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सारा कुछ। तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि मेरे चैनल पर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।